ये कुछ ट्रेंड हमारे हैशटैग स्पीक अप, आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स। अब ये ट्विटर पे क्यों ट्रेंडिंग पे है, कौन इन्हें ट्रेंड करवा रहा है, क्या इनके पीछे की वजह है, जो इनको ट्रेंड करवा रहा है वो अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हुए, यही सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो सबसे शुरुआत इसकी हुई थी मार्च 2019 में, जब गवर्नमेंट ने रेलवेज के लिए 90,000 प्लस वैकेंसीज निकाली और टोटल 2.5 करोड़ एप्लीकेंट ने इसका फॉर्म फिल किया। सबसे 500 रुपये ले लिए गए। अब ये बात हुई थी मार्च 2019 में। अगले ही महीने अप्रैल 2019 में लोकसभा के इलेक्शन थे। मई में इसका रिजल्ट आ गया और सरकार बन गई। और मार्च 2019 से अगस्त 2020 आ गया और एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं। गवर्नमेंट डेट नहीं बता रही कि कब इसके एग्ज़ाम होने हैं। चलो ठीक है, अभी कोरोना चल रहा है, लेकिन मार्च 2019 से लेके तो मार्च 20 तक, यहाँ तो हम बोल नहीं सकते कि कोरोना इसके बीच भी था। तो पहली बात तो ये हुई। अच्छा, क्यों किया होगा? तो हो सकता है कारण हो कि अप्रैल में जो इलेक्शन थे और उसी के चक्कर में वैकेंसीज निकाल दी। ये तो चलो रेलवे की बात हो गई थी। अच्छा, ये जो बात मैं बता रहा, ये कब की है? जब ये हैशटैग्स शुरू हुए थे ट्विटर पे ट्रेंड होना, उसके पहले की बात है। ये तो चलो रेलवे की बात हो गई। एसएससी सीजीएल में क्या हुआ था? तो 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया और फॉर्म्स फिल हो गए। 2019 की स्टार्टिंग में इसका टायर 1 हो गया। सितंबर 2019 में इसका सेकंड भी हो गया और दिसंबर में थर्ड टायर भी हो गया। थिंक अबाउट दैट गर्ल जो 2017 में अपनी 20 की एज क्रॉस कर चुकी थी। उसके पेरेंट्स ने उसे सजेस्ट किया कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अपने पेरेंट्स को उसने कन्विंस किया कि पापा 1 साल और दो मुझे, मतलब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। लड़की होशियार थी, हार्ड वर्किंग थी, तो पापा ने उस पर भरोसा किया और बोला कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे तुम कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2017 में उसने अच्छी मेहनत की, एग्ज़ाम्स दिए और परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा रहा। मतलब उसने जितने टायर्स थे लगभग क्वालिफाई कर लिए सारे, लास्ट के कुछ टायर्स बच गए थे। अब जो 2017 का था वो देखो, 17 में कुछ नहीं हुआ, 18 में उसका कुछ नहीं हुआ, 19 में नहीं पता और 20 तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कितने साल निकल गए? 17, 18, 19, 20, 4 साल में उसका कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली लास्ट में हुआ क्या? शी बिकेम हाउसवाइफ। अपने ड्रीम को गिव अप करना पड़ा उसे। अब ये क्यों हुआ? लड़की होशियार थी, अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा, उसे उसके पेरेंट्स को उस पर भरोसा था, सब कुछ ठीक था। कहाँ दिक्कत हुई? ज्वाइनिंग जो आनी चाहिए थी टाइम पे वो नहीं आई, जो एग्ज़ाम्स टाइम पे होने चाहिए वो नहीं हो रहे, रिजल्ट टाइम पे आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। आप फ़ी पूरी ले रहे हो एग्ज़ाम की, आप वादा कर रहे हो कि वैकेंसीज निकाली है, आपके एग्ज़ाम होंगे, आपको जॉब मिलेगी, लेकिन जैसे आपका रिजल्ट आ रहा है इलेक्शन का, इसका कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, गुड न्यूज़ ये है कि रेलवे के चेयरमैन ने अपने यूट्यूब चैनल पे आज आके अनाउंस किया कि जो ये वैकेंसीज का था इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली मिड दिसंबर में होने वाले। तो ये अच्छी न्यूज़ भी है। पूरा यही सिनेरियो चल रहा था, मतलब एक हिसाब से धोखा हो रहा था स्टूडेंट के साथ। वो मेहनत तो कर रहे लेकिन उन्हें उतना उनका आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो इसी सिनेरियो को पूरा ध्यान में रखते हुए ये कुछ ट्रेंड्स चले ट्विटर के माध्यम से।
कुछ सीनियर फैकल्टीज आगे आई, मतलब अगर नाम लूँ मैं तो राकेश यादव सर, अभिनव शर्मा सर, और भी मतलब यूट्यूब पे जो एजुकेटर्स है वो आगे आए बच्चों के सपोर्ट में। बच्चों ने भी अच्छा सपोर्ट दिया यूट्यूब पे, ये सारे जो हैशटैग्स है ये ट्रेंड करने लगे। इसके अलावा भी एक है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, उसने ट्रेंड किया। तो ये ट्रेंड हुए और आउटपुट क्या निकला, तो जो हमारा ये वैकेंसीज़ का अटका हुआ था उसके अनाउंसमेंट हुए कि दिसंबर मिड में इसके एग्ज़ाम्स भी होंगे। एसएससी का रिजल्ट कब डिक्लेयर होना उसकी डेट आ गई। तो मतलब बहुत अच्छा रहा, काफ़ी हद तक इसको सफलता मिली। ये जो मुहिम चल रही थी बहुत सक्सेस भी रही। स्टूडेंट्स ने सरकार के साथ मीडिया को भी ट्रोल किया, मतलब जो काम की खबर है, रोजगार के बारे में मीडिया को दिखाना चाहिए। मीडिया पे बाइस्ड होने का आरोप लग रहा है कि सरकार की जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो दिखा रही है, लेकिन युवाओं को जो रोजगार की वो घोषणा कर रही है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और काफ़ी सारी मतलब ऐसी खबर है जो मीडिया को दिखाना चाहिए लेकिन नहीं दिखा रही, इस वजह से खूब ट्रोल किया। आप अगर ये सोच रहे कि हमारे कुछ काम का नहीं है, हमने कोई फॉर्म फिल ही नहीं किया, कोई एग्ज़ाम हम देने वाले नहीं हैं, तो एक बात याद रखिए, अगर आपका पड़ोसी चोर बनेगा तो चोरी होने का खतरा आपके घर पे भी है। मतलब क्या हुआ, अगर कहीं ना कहीं मतलब आपकी फील्ड पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ना है, हो सकता है वहाँ आपके फील्ड में ही कंपटीशन बढ़ने लगे। अगर सरकार पे से भरोसा ही उठ रहा है युवाओं का, जो वादा करके मुकर रही सरकार, तो कहीं ना कहीं आपकी फील्ड पे प्रभाव पड़ सकता है इसका भी। रिसेंटली छात्रों के लिए बहुत अच्छे नोटिफिकेशंस आए, मतलब जो मुहिम शुरू हुई हो सकता है इसी के परिणाम स्वरूप। एक तो रेलवेज का ही है, जो इसके एग्ज़ाम की डेट पता चली, रेलवे के चेयरमैन ने खुद आके अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि हम 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम शुरू करेंगे। और इसके अलावा एसएससी की डेट आई हमारी रिजल्ट की, हरियाणा पुलिस, बिहार दरोगा, ये सारे मतलब छात्रों के लिए एक सुकून वाले नोटिफिकेशंस थे। खास बात इसकी ये रही कि ये डिजिटली और बहुत शांत तरीके से हुआ, मतलब ना कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं इसमें। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियाँ इस मुद्दे पे बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, तमाशा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें सुधर गई है, काफ़ी सुधार आने बाकी है। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दो। मतलब ये जो मुहिम थी इसमें छात्रों का क्या रवैया रहा कि अपनी पढ़ाई उन्होंने स्थगित कर दी और इसी के पीछे भाग गए। अब इसमें करना क्या था, टीचर्स ने भी इतनी रिक्वेस्ट की थी कि ट्विटर पे आप एक बार जाइए, ये टाइम है, इस टाइम पे सब एक साथ ट्वीट करेंगे। कितने दिन हो गए, अभी आपकी भी पढ़ाई रुकी हुई होगी, अगर इसी में लगे हुए होंगे तो कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट पड़ा। आगे भी हो सकता है, मतलब अभी सारी चीज़ें सुधर नहीं गई, कितनी सारी चीज़ें मतलब अभी बची हुई है। वेटिंग लिस्ट का अगर एक मुद्दा देखो कि एसएससी के इसमें वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, तो ये बचा हुआ है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो रिक्वेस्ट ये है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। हमारी जो क्लासेस है वो भी अभी कंटिन्यू हम रखेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से रुकी हुई थी, लेकिन अगले जो वीक्स रहेंगे उसमें हम रेगुलर क्लासेस रहेगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लासेस में हमारी। थैंक यू सो मच।